प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, निर्गमन 25 अध्याय तक आपने देखा मूसा यहोवा के बुलाने पर सीनै पर्वत पर चढ़ गया और यहोवा द्वारा दी गई व्यवस्था और निवास स्थान बनाने के नक्शे अथवा नमूनों का संकलन करने लगा। अध्याय 26। यहोवा ने मूसा से कहा, निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। इन करूबों को हम वाचा की संदूक के ऊपर रखे प्रायश्चित के ढकने पर भी पाते हैं। इनके विषय में यहेजकेल ने अपनी पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया है। ये करूब स्वर्ग में परमेश्वर की सेवा करने वाले सेवक हैं। भजन संहिता 18 का 10 पद। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। दाऊद ने यह परमेश्वर के विषय में कहा है। भजन संहिता 99 का 1 पद। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक नाप के हों। मेरे प्रियो, ये पर्दे तंबू को पूरी तरह से ढांके हुए थे। वे सोने के आंकड़ों और पर्दे के पेचों द्वारा एक दूसरे से ऐसे जुड़े थे कि सारा निवास स्थान मिलकर एक हो गया था। ठीक उसी तरह जैसे पवित्र आत्मा विश्वासियों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइसों के खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। तंबू के ऊपर चमड़ों को तिरपाल की तरह ओढ़ाया गया था। यह हर मौसम में तंबू को और उसके भीतर रखे सामानों को सुरक्षा प्रदान करता था। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूलें हों। निवास के सब तख्तों को इसी भांति बनवाना। निवास के दक्षिण और उत्तर की ओर 20-20 तख्ते सोने से मढ़वाकर लगवाना और पश्चिम की ओर 6 तख्ते और निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना। मेरे प्रियो, कुल तख्ते 48 थे और प्रत्येक तख्तों के नीचे उसके चूलों के लिए 2-2 चांदी की कुर्सियां बनवाने को कहा गया था, अर्थात कुल 96 कुर्सियां। फिर बबूल की लकड़ी के बेड़े बनवाना। बीच वाला बेड़ा जो तख्तों के मध्य में होगा वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचे। निवास को इस रीति से खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। फिर नीले, बैजनी और लाल रंग के बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़ों का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अकड़ियां सोने की हों और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहें। और इस बीच वाले पर्दे की आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना और उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी कड़ियां सोने की हों और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां ढलवा कर बनवाना। मेरे प्रियो, निवास स्थान में प्रयोग की गई हर एक वस्तुओं का संबंध प्रतीकात्मक रूप में यीशु से है। 4 खंबे 4 सुसमाचार के प्रतीक हैं। 5 खंबे यीशु को प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचारक, उपदेशक और शिक्षक दर्शाते हैं। तंबू के द्वार पर ही हमें मृत्यु दिखाई देती है। याजक द्वार पर से भीतर प्रवेश करते समय मेमनों को बलि देते थे, अर्थात परमेश्वर के पास जाना है तो हमें मरना ही पड़ेगा। रोमी 6 का 8 पद में पौलुस कहते हैं, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। तंबू का द्वार भी यीशु ही है। यूहन्ना 10 का 9 पद में यीशु ने कहा,
द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। यूहन्ना 14:6 में यीशु ने चेलों से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जब यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण छोड़े और अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप दिया, तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में बट गया और हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो पाई। हम यीशु के द्वारा ही परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वह हमारा बिचवई है। पर्दों के रंग, सूक्ष्म सनी अर्थात सफेद, यह यीशु को सिद्ध मनुष्य दर्शाता है। लाल रंग यीशु के लहू का रंग है जो हमें बचाता है। नीला आकाश का रंग है जो यीशु के स्वर्ग से आगमन को दर्शाता है। जामुनी अथवा बैजनी राजकीय और महायाजकीय रंग है जो यीशु को महायाजक और राजा दर्शाता है। फिर बेदी को बबूल की लकड़ी से 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। बेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे एक ही टुकड़े के हों और उसे पीतल से मढ़वाना। उसके राख उठाने के पात्र और फावड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगीठियाँ, यह सब सामान पीतल का बनवाना। और बेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाकर उन्हें पीतल से मढ़वाना। डंडे कड़ों में डाले जाएं कि जब जब बेदी उठाई जाए तब वे उसके दोनों किनारों पर रहें। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना, जैसी वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए। मेरे प्रियो, तंबू के भीतर के सारे सामानों में सोने और चांदी का इस्तेमाल किया गया था, पर तंबू के बाहर के सामानों को मढ़वाने के लिए पीतल का इस्तेमाल किया गया था। यह पीतल की वेदी यीशु के दुख और बलिदान का प्रतीक है। पाप का प्रायश्चित बाहर आंगन में किया जाता था। यीशु ने भी आदम के पापों का प्रायश्चित नगर के बाहर किया था। होम बलि की वेदी यीशु के बलिदान का प्रतीक है। इफिसी 5:2 में पौलुस कहते हैं, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। क्रूस परमेश्वर द्वारा ठहराई गई होम बलि की वेदी थी। बिना उस वेदी तक पहुंचे परमेश्वर तक पहुंचना असंभव है। इस वेदी पर मेमने का बलिदान चढ़ाना जरूरी था। यूहन्ना ने यीशु को देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। प्रकाशित वाक्य 13:8 हमें बताता है, वह तो जगत की उत्पत्ति के समय से ही घात किया हुआ मेमना है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू निवास के आंगन को बनवाना। आंगन की लंबाई 100 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ की हो और उसके कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़ों की हो। फिर आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़ों का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंबे 4 और खाने भी 4 हों। निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और उसके सब सामान और आंगन के सब खूंटे पीतल के हों। यह सफेद कनात तंबू को चारों ओर से घेरे हुए था और आंगन के द्वार से लेवी याजक लोग सेवा कार्य के लिए भीतर प्रवेश करते थे। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि वे मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आएं, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहे। प्रकाशित वाक्य का 2 उसका 1 पद में यीशु को दीवटों के बीच में फिरते हुए दिखाया गया है। यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और उसके पुत्रों नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतमार को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। जो वस्त्र उन्हें बनवाने होंगे वे ये हैं, एपोद, सीना बंद या चपरास, बागा, अंगरखा,
पगड़ी और कमरबंद, यही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाई जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। ये पवित्र वस्त्र उन्हें परमेश्वर के लिए अलग करती थी। हम देखते हैं कि आज भी बहुत से पुरोहित और बिशप ऐसे ही वस्त्रों को आराधना के समय धारण करते हैं। मेरे प्रियो, निर्गमन से लेकर व्यवस्था विवरण की पुस्तक तक आपको केवल परमेश्वर की आज्ञा, व्यवस्था और निर्देश ही मिलेंगे, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक की तरह रोचक नहीं लगते। इसीलिए लोग इन पुस्तकों को पढ़ने या सुनने में रुचि नहीं दिखाते हैं। परंतु ये पुस्तकें हमें यीशु से संबंधित कई भेद की बातों को बताती हैं और हमारे लिए शिक्षक का काम करती हैं, हमें मसीह तक पहुंचाती हैं। हमें इसलिए भी इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए ताकि हम जान सकें कि यीशु ने हमें एक ऐसी व्यवस्था से छुड़ाया है जिसका पालन करना हमारे लिए बहुत ही कठिन होता, जिसे इस्राएली भी पूरा नहीं कर सके। केवल यीशु ने सारी व्यवस्था को पूरा किया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, वे एपोद को सोने, नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाएं। वह इस तरह जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहें। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उस पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उसको सोने के खानों में जड़वा देना और दोनों मणियों को एपोद के कंधे पर लगवाना। हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर लगाए रहे। फिर न्याय की चपरास को भी एपोद के समान बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई 2-2 बित्ते की हो और उसमें 4 पंक्ति में मणि जड़ाना। पहली पंक्ति में माणिक्य, पद्म राग और लालड़ी हो, दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा, तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम और चौथी पंक्ति में फिरोजा, गोमेद और यशब। इन्हें सोने के खानों में जड़े जाएं और इन मणियों में भी इस्राएलियों के 12 पुत्रों के नाम खुदे हों। जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तब वह न्याय की चपरास को अपने हृदय के ऊपर धारण करे। इस प्रकार हारून इस्राएलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। फिर एपोद के बागे को पूरा नीला रंग का बनवाना। उसकी बनावट ऐसी हो कि उसमें बीच में सिर डालने के लिए छेद हो। उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैजनी और लाल रंग के अनार बनवाना और उसके बीच बीच में चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना, अर्थात 1 अनार और 1 घंटी। हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे। जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले तब तब घंटियों का शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना, उसमें ये अक्षर खोदे जाएं, यहोवा के लिए पवित्र। जितनी पवित्र वस्तुएं इस्राएली भेंट चढ़ाएं उनका दोष हारून उठाए रहे और वह पट्टी नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उससे प्रसन्न रहे। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे, कमरबंद, टोपियां बनवाना, उनके लिए सनी के कपड़े का जांघिया बनवाना, ताकि जब जब वे पवित्र स्थान में सेवा टहल करने जाएं तब तब वे उस जांघिये को पहने, जिनसे उनका तन कमर से जांघ तक ढपा रहे। ऐसा न हो कि वे पापी ठहरें और मर जाएं। उन्हें पवित्र करने के लिए एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना, अखमीरी रोटी, तेल से सने मैदे के अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियां भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बने हों। इनको एक टोकरी में रखकर बछड़े और मेढ़ों समेत समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। मेरे प्रियो, जल के स्नान का अर्थ है प्रभु में नया जन्म लेना। यूहन्ना 3:5 पद में यीशु निकोदेमुस से कहते हैं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तीतुस 3:5 पद में पौलुस कहते हैं, उसने अर्थात यीशु ने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ।
तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना और एपोद और चपरास बांधना और एपोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना और ठीक इसी रीति से हारून के पुत्रों का भी संस्कार करना। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने ले आना और हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस बछड़े को यहोवा के सन्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना। मेरे प्रियो, पशु के सिर पर हाथ रखकर पाप बलि अथवा होम बलि चढ़ाने का अर्थ यह हुआ कि उस पशु ने किसी का स्थान ले लिया है, दूसरों के पापों के लिए अपना बलिदान दिया है। क्योंकि लेवियों को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुन लिया था, इस कारण बलि पशु के मांस में से हिलाए जाने की भेंट और उठाए जाने की भेंट को पवित्र ठहराया और ये सदा की विधि की रीति पर इस्राएलियों की ओर से हारून और उसके पुत्रों का निज भाग ठहरा। हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलता रहे, जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका संस्कार और अभिषेक किया जाए। अर्थात हारून के वंश वाले पीढ़ी पीढ़ी तक याजक का काम करते रहें। मेरे प्रियो, लूका 2 अध्याय में हम यूहन्ना के माता पिता इलिशबा और जकरिया का जिक्र पाते हैं। ये भी लेवी वंश के थे और जकरिया भी याजक था। इब्रानी 7 का 23 से 25 पद के अनुसार वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह अर्थात यीशु युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यहोवा ने मूसा से कहा, प्रतिदिन 2 भेड़ के बच्चे तुझे वेदी पर चढ़ाना होगा, एक भोर के समय और दूसरा गोधूली के समय। पहले भेड़ के बच्चे के संग 1 लीटर कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ 1 किलो मैदा और अर्घ के लिए लगभग 1 लीटर दाख मधु देना। और गोधूली के समय दूसरे भेड़ के बच्चे को भोर की रीति के अनुसार अन्न बलि और अर्घ दोनों देना, जिससे वह सुखदायक सुगंध यहोवा के लिए हवन ठहरे। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुमसे बातें करूं। मेरे प्रियो, यह इस्राएलियों का दैनिक बलिदान था, जो उन्हें याद दिलाने के लिए था कि उनके पापों का छुटकारा निर्दोष पशु के लहू बहाने के द्वारा ही हो सकता था, वरना तो उनके पापों का दंड केवल मृत्यु ही था। इब्रानी 9 अध्याय के 25 और 26 पद में लेखक यीशु के विषय में कहता है, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। आज के दिन भी इस्राएली उद्धारकर्ता को नहीं पहचान पाए हैं। केवल चंद ही यहूदी परिवार हैं जो इस्राएल में सुसमाचार का प्रचार करते हैं, परंतु उन्हें भी वहां के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। निर्गमन 29 अध्याय तक आपने परमेश्वर की व्यवस्था और निवास स्थान बनाने के निर्देशों को सुना। इससे आगे की तस्वीर मैं अगले रिकॉर्डिंग में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए यीशु सहाय। जय मसीह की।